आप सभी को नमस्कार। मैं हूं तेजवीर सिंह। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 1 सितंबर से 7 सितंबर तक का वीकली करंट अफेयर्स। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं और आने वाली परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो हमारा आने वाली परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आपसे पूछे जाएंगे उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट अभी फिनिश हुआ है, उसको थोड़ा सा एक ब्रीफ लेते हैं उसका, जो कि है टोक्यो पैरालंपिक्स। टोक्यो पैरालंपिक्स से डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे, तो इसका एक ब्रीफ लेते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। पहले इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, टोक्यो पैरालंपिक्स अभी 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चला और काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया यहाँ पे भारतीय खिलाड़ियों ने। इसमें इंडिया ने टोटल 19 मेडल्स जीते थे। टोटल 19 मेडल्स जीते थे इसमें भारत ने। देखिए, क्वेश्चन आपसे बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो भी यहाँ पे विनर्स हैं उनका नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस खेल से संबंधित है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि अबनी लेखारा किस खेल से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि अबनी लेखारा, क्योंकि यहाँ पे अबनी लेखारा ने गोल्ड जीता है। अबनी लेखारा ने गोल्ड जीता और यहाँ पे शूटिंग से संबंधित है। इनका जो खेल है वो शूटिंग है। सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स से हैं। जेवलिन थ्रोअर हैं ये, जेवलिन भाला फेंकते हैं ये। तो इस सारे प्लेयर्स का आपको स्पोर्ट पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर किस स्पोर्ट से। इवन जो हमारे विनर्स है ना 19, तो इन 19 विनर्स का आपको स्पोर्ट्स भी पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर स्पोर्ट से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो टोटल 19 मेडल्स हम लोगों ने यहाँ पे जीते थे, जिनमें से 5 गोल्ड थे और 8 सिल्वर थे और 6 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल थे। राइट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षाओं में ये बनता है कि टोक्यो पैरालंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे, या इंग्लिश में पूछा जाएगा तो पूछेगा कि टोक्यो पैरालंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग वियरर कौन थे। तो यहाँ पे फ्लैग वियरर थे टेक चांद। ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग वियरर जो थे वो थे टेक चांद, और क्लोजिंग सेरेमनी में जो ध्वजवाहक हमारे रहे हैं वो है अवनी लेखारा। ठीक, तो ये हमारे ध्वजवाहक हो गए। टेक चांद है ओपनिंग सेरेमनी में, आप लोग ध्यान रखिएगा, और अवनी लेखारा यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक रही है। इंडिया ने 19 मेडल्स जीतने के बाद अपनी रैंक 24 हासिल करी है। 24वें स्थान पर हमारा देश रहा है, जिसमें से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज, टोटल 19 मेडल्स जीते हैं। काफी अच्छा परफॉर्मेंस रही है ये। पुराने इतिहास से देखें तो एक ऐतिहासिक परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि इससे पहले 2012 में 1 मेडल जीता था इंडिया ने, 2016 में 4 मेडल जीते थे, और अब एकदम 4 से जंप करके हमने एकदम 2020 में 19 मेडल्स जीते हैं। ये बहुत ही अच्छा रहा है हमारे लिए। टोक्यो पैरालंपिक्स भी अच्छा रहा। टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था वो भी काफी अच्छा रहा, क्योंकि वहां पे भी ऐतिहासिक एकदम 7 मेडल जीते थे हम लोगों ने, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक था। इससे पहले कभी भी 7 मेडल नहीं जीते गए थे इंडिया के द्वारा। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि टोक्यो पैरालंपिक्स में टॉप पे कौन सी कंट्री रही, किस कंट्री ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। तो ये यहाँ पे मेडल टैली आप देख लीजिए। चाइना यहाँ पे टॉप पे है। चाइना ने जीते हैं 207 मेडल्स। ठीक, उसके बाद टॉप 3 को एटलीस्ट आप याद रखिए कि फर्स्ट पे है चाइना, सेकंड पे था ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन ने यहाँ पे 124 मेडल्स जीते हैं। थर्ड पे रहा यूनाइटेड स्टेट्स, जिसने 104 मेडल्स जीते हैं। तो ये 3 कंट्री को आप याद रखिए। बाकी इंडिया हमारा 24 नंबर पे है। तो सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं चाइना ने। ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीते थे यूनाइटेड स्टेट्स ने। उसका एक डेडिकेटेड वीडियो मेरा पड़ा है क्योर कंसेप्ट चैनल पे, कि टोक्यो ओलंपिक 2020 से रिलेटेड जो भी परीक्षाओं में सवाल पूछे जा सकते, क्योर कंसेप्ट में आप जाएंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, सो दैट कि आप परीक्षाओं के लिए जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस वीडियो के माध्यम से आप तैयार कर सकें। ठीक, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है टोक्यो पैरालंपिक्स से। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे बनेगा कि इस टोक्यो पैरालंपिक्स का मैस्कॉट क्या था। तो टोक्यो पैरालंपिक का मैस्कॉट था स्वमिति नाम का मैस्कॉट था टोक्यो पैरालंपिक्स में। ये है इसकी फोटो, आप देख सकते हैं। और ओलंपिक का मैस्कॉट क्या था? ओलंपिक का मैस्कॉट था मिराई तोबा, जो कि उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। तो मैस्कॉट पे काफी अच्छा एक क्वेश्चन बनता है कि मैस्कॉट क्या था इसका। तो याद रखिए आप लोग, स्वमिति नाम का मैस्कॉट था। ये इसकी फोटो है।
तो अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये तो एक ब्रीफ समरी मैंने आपको दी टोक्यो पैरालंपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, एक ब्रीफ समरी मैंने आपको दी उसमें। और अब बढ़ते हैं कि 1 से 7 सितंबर के बीच में क्या बदलाव हुए हैं, क्या करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उसकी तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शांतिलाल जैन किस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं? बताइए, हाल ही में शांतिलाल जैन किस बैंक के एमडी सीईओ बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक। शांतिलाल जैन जो है वो इंडियन बैंक के एमडी सीईओ बने हैं। ये है शांतिलाल जैन, ये इनकी फोटो है। और इंडियन बैंक के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। इंडियन बैंक इज एन इंडियन नेशनलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंकिंग कंपनी। इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। ठीक, इंडियन बैंक की स्थापना हुई है 1907 में। इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे एस रामास्वामी चेतियार। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, इंडिया में। ठीक, इंडियन बैंक के बारे में इतना आप लोग ध्यान रखिए कि इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में, हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई, इंडिया में। और फाउंडर कौन है? रामास्वामी चेतियार। ये है शांतिलाल जैन, जिनको अभी इंडियन बैंक का एमडी सीईओ चुना गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकमगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में चिकमगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है कर्नाटक ने। कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कर्नाटक सही आंसर है। तो थोड़ा सा कर्नाटक के बारे में जानते हैं। ये रहा मैप में कर्नाटक। कर्नाटक मैप में आप देख सकते हैं। और कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर, जिसको ऑफिशियली बेंगलुरु के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। देखिए, कर्नाटक में अभी 2 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं। एक का नाम है आप्थामित्रा मोबाइल ऐप, दूसरे का नाम है मेघा संदेश मोबाइल ऐप। इसको आप याद रखिए। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि आप्थामित्रा मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? उसका आंसर क्या होगा? कर्नाटक। कर्नाटक में 2 मोबाइल ऐप अभी लॉन्च किए गए हैं, आप्थामित्रा और मेघा संदेश। ठीक, इसको आप याद रखिए। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुगली में बन रहा है। अलमाटी बांध कर्नाटक में ही कृष्णा नदी पर है। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? जो मेन नेशनल पार्क कौन कौन से हैं जो अक्सर परीक्षाओं में चर्चा में रहते हैं, एक नजर उस पर डालते हैं। देखिए, कर्नाटक में आपको मिलेगा कुद्रेमुख नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और अंसी नेशनल पार्क। ठीक, तो ये नेशनल पार्क हैं कर्नाटक में। ये काफी चर्चा में रहते हैं परीक्षाओं में, तो इसको आप याद रखिए। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कुद्रेमुख, बैनरघट्टा, बांदीपुर, नागरहोल और अंसी नेशनल पार्क। तो इतना आप कर्नाटक के बारे में याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन से आईआईटी ने ई कचरा प्रबंधन के लिए एक मॉडल विकसित कर रहा है? तो ई कचरा क्या होता है? बेसिकली देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक ई कचरा का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया, जैसे कि पुराने टीवी, मोबाइल और पीसीबी बोर्ड, वो सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी है, तो उसका जो जब वेस्ट हो जाता है, वो जब वो यूजफुल नहीं रहता, तो उसको वो कचरा जब बनता है, तो उस कचरा के प्रबंधन के लिए एक मॉडल विकसित किया है। किस आईआईटी ने? आईआईटी मद्रास ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज आईआईटी मद्रास। देखिए, ये यहाँ पे न्यूज आर्टिकल आप देख सकते हैं। ई कचरे से निपटने को एक मंच विकसित कर रहा है आईआईटी मद्रास। देखिए, ये है ई कचरा, आप देख सकते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इसको कहते हैं बेसिकली ई कचरा। कुछ लोग को समझ नहीं आता है कि ये ई कचरा क्या है, तो आप देख सकते हैं ये सब ई कचरा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फाइजर के टीके से पहले मृत्यु की सूचना दी है? देखिए, फाइजर के टीके से एक महिला की मौत हो गई थी। उसके बॉडी में लीवर वगैरह में इंफेक्शन पाया गया, तो एक महिला की मौत हुई है। किस देश में उस महिला की मौत हुई है? न्यूजीलैंड। ठीक है, तो न्यूजीलैंड ने फाइजर के टीके से पहली मृत्यु की सूचना दी है। तो न्यूजीलैंड में हुआ है ये रहा मैप में न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के पीएम कौन है? जेसिंडा अर्डर्न। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। एक न्यूजीलैंड डॉलर की कीमत जो है वो 52.11 इंडियन रुपी के बराबर होती है। इसको, ये आपकी अवेयरनेस के लिए है, इसको याद रखिए। 1 न्यूजीलैंड डॉलर इज इक्वल टू 52.11 इंडियन रुपीज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में
अवनी लेखारा को किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अवनी लेखारा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का राजस्थान सरकार ने। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज राजस्थान। राजस्थान सरकार ने ये किया है। तो ये रहा मैप में राजस्थान, देख सकते हैं आप। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कालराज मिश्रा। ठीक, राजस्थान में कुछ स्कीम्स अभी लॉन्च की गई हैं हाल ही में, उनको देखते हैं, एक नजर डालते हैं उन पे, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग करंट अफेयर्स हियर। राजस्थान में शुरू की गई है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। राजस्थान में भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में बना है। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में बना है। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में बना है। राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, इनको देखते हैं। केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ये राजस्थान के भरतपुर में पड़ता है। राजस्थान के भरतपुर में पड़ता है ये केवलादेव घाना नेशनल पार्क। दूसरा है रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है। ये रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क और केवलादेव घाना, ये तीनों नेशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नेस्ट नाइल वायरस के सर्वाधिक मामलों को वृद्धि किस देश में दर्ज की गई है? इसका सही आंसर है रूस। रूस में नेस्ट नाइल वायरस के सर्वाधिक मामलों की वृद्धि दर्ज की गई है। ये रहा मैप में रूस। ठीक, रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मुशिस्तिन, प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस की करेंसी है रशियन रूबल, रूबल इसकी करेंसी है और 1 रशियन रूबल इक्वल्स टू 1 इंडियन रूपी। मींस रशियन रूबल और इंडियन रूपी में कोई अंतर नहीं है, दोनों की कीमत एक दूसरे के बराबर है। 1 रशियन रूबल 1 इंडियन रूपी के बराबर है। कुछ दिनों पहले रशियन रूबल कम हुआ करता था इंडियन रूपी से, इंडियन रूपी ज्यादा था रशियन रूबल के कंपैरिजन में, लेकिन अभी के लिए ये बराबर है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, रसिया के साथ हमारी इंदिरा एक्सरसाइज होती है, डिफेंस एक्सरसाइज। रसिया में माउंट एल्बरस यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। रसिया में पड़ती है वैकल झील। उरल के पहाड़ रसिया में पड़ते हैं और जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया अभी रसिया में जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इतना आप रसिया के बारे में याद रखिए। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखिए, प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने हैं प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल यहाँ पे सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने हैं और यूपी योद्धा के ये खिलाड़ी हैं। ये हैं प्रदीप नरवाल की ये फोटो है और यूपी योद्धा टीम के प्लेयर हैं। ये 1.6 करोड़ में इनको खरीदा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा कौन सा राज्य बना है? देखिए, दूसरा राज्य बना है मध्य प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना है मध्य प्रदेश। अब दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बना है तो पहला कौन सा था? पहला राज्य था कर्नाटक। कर्नाटक यहाँ पे पहला राज्य था। अब मध्य प्रदेश बना है तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर हैं यहाँ की मंगूबाई सी पटेल। अब देखिए, मध्य प्रदेश में EFIR पंजीकरण सेवा शुरू हुई। मध्य प्रदेश में एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया गया। मध्य प्रदेश में संकल्प योजना बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की गई। जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना और लाडली लक्ष्मी योजना, ये सब मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं। इनमें से कोई भी योजना कभी भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इन सभी योजनाओं को थोड़ा सा आप याद रखिए, क्योंकि ये सभी योजनाएं जो हैं परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती रहती हैं। कभी कोई योजना पूछी जाती है, कभी कोई योजना पूछी जाती है और पूछा जाता है आपसे कि ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है, किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो अगर आप हमारे करंट अफेयर्स को रेगुलर फॉलो करेंगे तो ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी। ऐसे ही वीकली करंट अफेयर्स का हमारा वीडियो आया करेगा
जैसे अभी मैं 1 से 7 सितंबर तक का बना रहा हूं, आगे फिर मैं 7 से 14 सितंबर तक का बनाऊंगा। ऐसे वीकली करंट अफेयर्स आपको मिलता रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसी तरीके से वीडियोस प्रोवाइड होते रहेंगे। और इन सभी वीडियोस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की जाती है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पे टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाके क्योर कंसेप्ट को सर्च करेंगे तो आपको एक चैनल मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे आपको हर क्लास की पीडीएफ अवेल करा दी जाती है। देखिए, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क देखते हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क मिलता है, सतपुड़ा नेशनल पार्क मिलता है, पन्ना नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश के सारे नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी को आप याद रखिए कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क मिलते हैं। मध्य प्रदेश में है कान्हा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ था किल कोरोना अभियान, इंतजार आपका अभियान, यह भी मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ था। रोको टोको अभियान, यह भी मध्य प्रदेश का ही अभियान है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त पानी के लिए पानी बचाओ योजना की शुरुआत की है? ठीक, तो ये शुरुआत की है गोवा सरकार ने। मुफ्त पानी के लिए पानी बचाओ योजना की शुरुआत की है गोवा सरकार ने। अब गोवा सरकार ने की है तो ये रहा मैप में गोवा। ठीक, देख सकते हैं आप। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत। गोवा के गवर्नर हैं श्री PS श्रीधरन पिल्लाई। देखिए, गोवा की ये स्कीम्स देखते हैं। रेबीज मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य है गोवा। रेबीज मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य है गोवा। गोवा में यशस्विनी योजना शुरू हुई। स्वस्थ सखी योजना गोवा की है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार, ये भी गोवा में है। देखिए, यहाँ पे लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक है डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार जो कि गोवा में है, एक है डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, राइट। तो डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जो है ये पड़ता है जम्मू में, राइट। तो आप याद रखिएगा डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार ये गोवा में है। गोवा लिबरेशन डे कब मनाते हैं? 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को मनाते हैं गोवा लिबरेशन डे। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी गोवा में है। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी गोवा में है। और नेट्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी गोवा में है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला है? ठीक, तो ये डल झील पर तैरता हुआ एटीएम खोला है SBI बैंक ने। SBI की स्थापना हुई थी 1955 में। SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरपर्सन SBI के कौन है? दिनेश कुमार खारा। SBI के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में सवर्णा रॉय ने टाइम्स एक्सीलेंसी अवार्ड 2021 जीता है। वे कौन है? देखिए, सवर्णा राय जो है ये एक लेखक हैं। ये रही इनकी फोटो और इन्होंने जीता है टाइम्स एक्सीलेंसी अवार्ड 2021। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे चुना है? हाल ही में एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे चुना है? तो इन्होंने चुना है मीराबाई चानू को। एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए मीराबाई चानू को चुना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है मीराबाई चानू। और इन्होंने ही टोक्यो ओलंपिक 2020 में इंडिया को फर्स्ट मेडल दिलाया था, जो कि एक सिल्वर मेडल था। ये एक वेट लिफ्टर है, आप सभी लोग इनको अच्छी तरीके से जानते होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता हासिल करने की घोषणा की है? तो नागालैंड गवर्नमेंट ने 2030 तक 100% साक्षरता हासिल करने की घोषणा की है। अब नागालैंड ने किया है तो ये रहा मैप में नागालैंड। 7 सिस्टर्स में आता है, ये आपको पता होगा। और नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड के CM हैं नेफ्यू रियो। नागालैंड के गवर्नर हैं आचार्य RN रवि। ठीक, बढ़ते हैं आगे।
हाल ही में भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास जापाद 2021 में भाग लेगी? तो ये रूस में आयोजित है और रूस में आयोजित जापाद 2021 में भारतीय सेना भाग लेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने पहले राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया क्विज का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने पहले राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया क्विज का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर होगा अनुराग ठाकुर, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया। ये है अनुराग ठाकुर की फोटो, आप देख सकते हैं। इन्होंने फिट इंडिया क्विज का शुभारंभ किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, एक्सिस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, क्योंकि एक्सिस बैंक ने केवाईसी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया था ठीक तरीके से, तो इसलिए आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। देखिए एक्सिस बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1993 को। एक्सिस बैंक के सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों की कोविड-19 वैक्सीन तक पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसने साझेदारी की है गूगल के साथ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गूगल के साथ साझेदारी हुई है। ठीक है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने गूगल के साथ साझेदारी की है। कोविड-19 वैक्सीन तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने गूगल के साथ साझेदारी की है। अब ये रहे, इनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, ये हैं सुंदर पिचाई, सीईओ ऑफ गूगल। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में रजनी कौल का निधन हुआ है। वे कौन थी? ये है रजनी कौल और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। पूछा जा रहा है कौन थी ये? गायक थी, पत्रकार थी या लेखक थी? आंसर यहाँ पे ऑब्वियसली दिया गया है, पत्रकार थी ये। रजनी कौल एक पत्रकार थी और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। रजनी कौल एक्चुअली यहाँ द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देख सकते हैं। बीबीसीज फर्स्ट हिंदी न्यूज रीडर रजनी कौल डाइज एट 93। 93 साल की थी ये और ये बीबीसी की पहली हिंदी न्यूज रीडर थी जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, नीरज कौल। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है हमारा अगला क्वेश्चन। सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? रजनीश कुमार, पंकज कुमार सिंह, जेबी महापात्रा या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, जेबी महापात्रा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जेबी महापात्रा। ये हैं जेबी महापात्रा साहब, इनकी फोटो आप देख सकते हैं। सीबीडीटी, इसका क्या फुल फॉर्म होता है? सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। समझ गए? बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने साथ नामक पहल का उद्घाटन किया है? साथ नामक पहल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने साथ नामक पहल का उद्घाटन किया है? लद्दाख, दिल्ली, जम्मू कश्मीर या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। देखिए ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर, ये है जम्मू कश्मीर और ये है लद्दाख। अब ये दोनों यूटी बन गई हैं। पहले ये स्टेट हुआ करता था एक जम्मू कश्मीर, अब ये लद्दाख और जम्मू दोनों यूटी बन गई हैं। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है जम्मू इन द विंटर, श्रीनगर इन समर। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी कौन है? मनोज सिन्हा साहब। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के एलजी हैं। और जम्मू कश्मीर में ही मिलेगी आपको डल झील, बुलर झील। देखिए नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क देख लेते हैं। दच्चीगाम नेशनल पार्क आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। हेमिस नेशनल पार्क, ये बहुत फेमस नेशनल पार्क है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में मिलता है। काजीनाग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क, ये जम्मू कश्मीर में है। देखिए सलीम अली के नाम पे एक पक्षी विहार हम लोगों ने पहले भी देखा था। सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? गोवा में। और सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इसको आप बिल्कुल आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस आईआईटी ने दुनिया का पहला
स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ ने आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर ये दुनिया का पहला स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2022 भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? और इसने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है 9.4% या फिर 10.5% या फिर 9.8% या फिर सही आंसर इनमें नहीं दिया गया है। देखिए ऑब्वियसली सही आंसर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी को 10.5% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक, ये है मॉर्गन स्टैनली। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है ये। मॉर्गन स्टैनली एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है। मॉर्गन स्टैनली के सीईओ हैं जेम्स पी गॉर्मैन। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स। इसकी स्थापना हुई थी 1931 में। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? हाल ही में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो विल बी द राइट ऑप्शन। ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और इनको आप देख सकते हैं। देखिए इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? अभी तक ये रिकॉर्ड था अली डेई के नाम, जो कि एक ईरानियन प्लेयर हैं। इन्होंने 109 गोल करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 111 गोल करके इनका रिकॉर्ड ब्रेक किया है। देखिए दुनिया में इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले फुटबॉलर हैं ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बढ़ते आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नया ई रिसिप्ट मॉडल लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नया ई रिसिप्ट मॉडल लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है ओडिशा। ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ई रिसिप्ट मॉडल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अब ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है तो ये रहा मैप में ओडिशा। ठीक, ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। इस तरीके से हर वीडियो में मैं आपको सीएम और गवर्नर बताऊंगा, जिससे कि ये सीएम और गवर्नर भी जब आप रेगुलर हमारे करंट अफेयर्स के वीडियोस को फॉलो करेंगे तो ये सब आपको याद हो जाएंगे। देखिए ओडिशा दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाते हैं। ओडिशा में है व्हीलर द्वीप। ठीक, व्हीलर द्वीप वो द्वीप है जहां पे हमारी जो मिसाइल बनती हैं, इन मिसाइल की टेस्टिंग की जाती है व्हीलर द्वीप पे। और इस ओडिशा गवर्नमेंट ने अभी इस व्हीलर द्वीप का नाम बदल के कर दिया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक, ओडिशा में गरिमा नामक योजना की शुरुआत हुई। खारे पानी की सबसे बड़ी झील दैट इज चिल्का लेक, चिल्का झील जो है वो ओडिशा में है। ओडिशा में मिलेगा आपको कोणार्क सन टेम्पल। ओडिशा में मिलेगा आपको लिंगराज टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल। ओडिशा में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? ओडिशा में मिलेगा आपको सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इनको आप याद रखिए। सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ मिलेंगे? ओडिशा में मिलेंगे। ठीक, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? ठीक, हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है वर्तिका शुक्ला को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ये है वर्तिका शुक्ला और इनको सीएमडी नियुक्त किया गया है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने मानव रहित हवाई वाहन के लिए किस देश के रक्षा विभाग के साथ समझौता किया है? तो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया है अमेरिका के साथ। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स सभी जानते हैं जो बाइडन साहब अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस। और ये अमेरिका के साथ हम लोग डिफेंस एक्सरसाइजेस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफेंस एक्सरसाइजेस जो अमेरिका के साथ करते हैं। युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प और कोप इंडिया, ये अमेरिका के साथ हमारी डिफेंस एक्सरसाइजेस होती हैं। अक्सर ये डिफेंस एक्सरसाइजेस भी काफी पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। और डिफेंस एक्सरसाइजेस के ऊपर देखो मैं कोशिश करूंगा कि एक
सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आऊं जिसमें हर देश के साथ हम कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइजेस करते हैं, कौन सी हमारी मिलिट्री होती है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, कौन सी हमारी नेवी एक्सरसाइज होती हैं, कौन सी हमारी वायुसेना के साथ होती हैं। तो इन सारी एक्सरसाइजेस के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए कोशिश करूंगा कि लेके आए। अगर आप ये सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखिएगा, सो दैट कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना पाऊं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस एजेंसी के मार्स रोवर ने वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया गया? हाल ही में किस एजेंसी के मार्स रोवर ने वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया है? तो ये पहला नमूना प्राप्त किया है नासा ने। ठीक, अब नासा के बारे में थोड़ा जानते हैं। नासा फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में, ठीक, यूनाइटेड स्टेट्स में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में। नासा की स्थापना हुई है 29 जुलाई 1958, यहाँ पे याद रखिए। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नमेंट ने हिम तेंदुए को अपना राज्य पशु घोषित किया है? आपके ऑप्शंस हैं सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख यूनियन टेरिटरी ने हिम तेंदुए को अपना राज्य पशु घोषित किया है। ठीक, तो ये रहा मैप में लद्दाख। आप लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख ऊपर ही दिखता है मैप में सबसे। लद्दाख के एलजी हैं राधा कृष्ण माथुर। भारत का सबसे ऊंचा सिनेमा घर भी लद्दाख में स्थापित किया गया है। पहले हिमालयी फिल्म महोत्सव का आयोजन भी लद्दाख में हुआ है। पहले हिमालयी फिल्म महोत्सव का आयोजन भी लद्दाख में हुआ है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी कौन करेगा? अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी कौन करेगा? केरल, कर्नाटक, गुजरात या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज गुजरात। गुजरात करेगा 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी। गुजरात करेगा। तो ये रहा मैप में गुजरात, और आप देख सकते हैं गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के सीएम हैं विजय रूपानी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में किसान सूर्योदय योजना शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में शुरू किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में हुआ, गुजरात में शुरू हुआ। गुजरात के शिवराजपुर बीच को मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। गुजरात के शिवराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था। ठीक, तो ये इतना आप गुजरात के बारे में याद रखिए। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, गुजरात के नेशनल पार्क देखते हैं। गुजरात में मिलेगा आपको गिर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और वेलावदार नेशनल पार्क। गुजरात में मिलेगी आपको कंकरिया लेक, नाल सरोवर लेक, सुरसागर लेक, थोल लेक और हमीरसार लेक, सतपुड़ा लेक और गोमती लेक। ये सारी झीलें गुजरात की हैं, इनको आप याद रखिए। कंकड़िया झील हो गई, नाल सरोवर हो गया, सूरसागर झील, थोल झील और हमीरसार झील, सतपुड़ा झील और गोमती झील। ठीक, तो इतना आप याद रखिए गुजरात के बारे में। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? देखिए बहुत ही चर्चा में रहा था ये क्वेश्चन। तो वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है एलेजांद्रो प्रीतो ने। इनका नाम आपने सुना होगा। एलेजांद्रो प्रीतो ने वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता था। इन्होंने एक्चुअली एलेजांद्रो प्रीतो ने यूएस और मैक्सिको बॉर्डर की एक फोटो खींची थी, तो उसी इमेज के लिए इनको मिला था, यूएस और मैक्सिको बॉर्डर की उस इमेज के लिए इनको मिला था वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड। ठीक, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये दोस्तों 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और स्वामी प्रभुपाद के बारे में आप जानते होंगे कि इस्कॉन जो बेसिकली होता है, इस्कॉन के संस्थापक माने जाते हैं ये स्वामी प्रभुपाद, और इनका नाम है भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद। इस्कॉन की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस।
इस्कॉन टेम्पल्स होते हैं ना, हर लगभग आजकल तो हर बड़ी सिटी में इस्कॉन टेम्पल आपको मिलता है। तो इस्कॉन एक चैरिटी है और जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये स्वामी प्रभुपाद जो हैं ये इसके संस्थापक कहे जाते हैं और इनकी ही जयंती पर 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया। बढ़ते हैं आगे। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने की है। तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र, आप देख सकते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और यहाँ के सीएम हैं उद्धव ठाकरे साहब, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। संजय गांधी, गुगुमल और नवेगांव नेशनल पार्क, ये 3 मेन नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे। संजय गांधी, गुगुमल और नवेगांव नेशनल पार्क। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपुल, इसके लेखक हैं गिरीश कुबेर। शुरू किया गया। महाशरद मंच, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यहाँ पे बनाया गया। बढ़ते आगे। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ बन रहा है? पुणे, अहमदाबाद, ओमकारेश्वर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में बन रहा है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क। ये आप देख सकते हैं इसकी इमेज। तो ये ओमकारेश्वर में बन रहा है। बढ़ते आगे। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है? किस हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को गाय को एक राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है? तो पटना हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन है आपके। सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सजेशन दिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए केंद्र सरकार को। पढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी कौन करेगा? भारत, रूस, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत यहाँ पे मेजबानी करेगा अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की। तो अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी करेगा हमारा देश भारत। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ पहले एशियाई सेलिब्रिटी कौन बने हैं? ऑफ कोर्स आप सभी को नाम पता होगा क्योंकि विराट कोहली यहाँ पे बन गए हैं 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ। इंस्टाग्राम पे पहले एशियाई सेलिब्रिटी बन गए हैं। तो विराट कोहली की यहाँ पे फोटो दिखाने की जरूरत नहीं समझता मैं, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा फॉलो किए जाते हैं। तो ऑफकोर्स सभी ने फोटो देखी होगी। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना शुरू की है? आत्मनिर्भर कृषि योजना शुरू की गई है। आपको किस बताना है किस राज्य सरकार ने शुरू की है। सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की है आत्मनिर्भर कृषि योजना। ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। यहाँ के सीएम हैं पेमा खांडू और यहाँ के गवर्नर हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने योद्धा बने अभियान शुरू किया है? तो योद्धा बने अभियान शुरू किया है केरल ने। ये रहा मैप में केरल। एक्चुअली ये योद्धा बने अभियान शुरू करने के पीछे वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे वैक्सीन लगवाएं। इस तरीके से उसने एक अभियान शुरू किया है कि योद्धा बने। तो ये रहा मैप में केरल और केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम हैं पिनराई विजयन। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल में प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया गया। केरल में तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग हुई। पद्म शैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की गई। जैसे हमारा पद्म श्री, पद्म विभूषण वो सब है ना, वैसे ही केरल सरकार ने पद्म शैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ खुला है? केरल में। केरल में खुला है भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र। थोड़े से वन लाइनर्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने योग से संबंधित योग ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? योग ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ही आयुष आपके द्वार अभियान शुरू किया है। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि
आयुष आपके द्वार अभियान किसने शुरू किया है? आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, सर्बानंद सोनोवाल, अमित शाह, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और एक कोई ऑप्शन और आपको दे दिया जाएगा, लेट्स से जी किशन रेड्डी। ठीक, तो उसमें से सही ऑप्शन आपको चूज करना होगा। तो सर्बानंद सोनोवाल ने आयुष आपके द्वार अभियान को शुरू किया है। ठीक, कार्बी आंगलोंग समझौता कहाँ हुआ? असम में शुरू हुआ कार्बी आंगलोंग समझौता। रुपे ने फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान शुरू किया है। फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान शुरू किया है रुपे ने। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड वन बाय द कंपनी पावर ग्रिड। पावर ग्रिड ने जीता है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड। ओके, तो ये था आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें 1 सितंबर से 7 सितंबर तक का करंट अफेयर्स मैंने आपको डिस्कस किया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। जो भी एग्जाम आज से 2-3 महीने बाद कंडक्ट होने वाले हैं, या 3-4 महीने बाद आज से कंडक्ट होने वाले हैं, उन एग्जाम्स के लिए अभी से आप करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए। और उन एग्जाम्स में जो आगे से अगले 4-5 महीने में होने वाले हैं, उन एग्जाम में अभी का ही करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो आप अभी से करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए। और ऐसे मैं वीकली करंट अफेयर्स का वीडियोस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक का ये वीडियो है। अब 14 सितंबर तक का मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें से 7 सितंबर से 14 सितंबर तक का होगा। ऐसे ही मैं वीकली करंट अफेयर्स आपको क्योर कंसेप्ट चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहिए। निश्चित तौर पर आप आने वाली परीक्षाओं में हमारे इस वीकली करंट अफेयर्स सेशन से लाभ उठा पाएंगे। ठीक, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। और इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योर कंसेप्ट। और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप सीधा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। एज इट इज ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।